तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए। डॉक्टर संबित पात्रा, नेता बीजेपी, केसी त्यागी जी, सांसद जेडीयू, विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, अभय कुमार दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, और पूर्णिमा जोशी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर पात्रा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सरकार ने जांच की, गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया, सफाई दी, एक तरह से क्या हुआ जांच में, क्यों बीजेपी संतुष्ट? स्वाभाविक रूप से नीति जी, देखिए, पूरा जो विषय है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक तरह से बिल्कुल एक छोटा सा विषय कि 4-5 लोगों का नाम सामने आया है, मालूम पड़ा है, मगर हम संतुष्ट नहीं है इस विषय से। हमें लगता है ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का छोटा सा हिस्सा हमें दिख रहा है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जिन लोगों के फ़ोन टेपिंग का विषय या फ़ोन CDR का विषय उठ रहा है, वे लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं। विपक्ष के कद्दावर नेता हैं, और न केवल भाजपा के, मैं याद दिला दूं कि भाजपा के बाहर के भी कई नेताओं का इस विषय पर टिप्पणियाँ हमने आज देखा है कि सीताराम येचुरी जी ने भी कहा है कि उनके फ़ोन को भी टेप किया जा रहा है। सपा के कई नेताओं ने ये बात कही है। तो स्वाभाविक रूप से क्या षड्यंत्र है, क्या इसमें कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है या नहीं, और ये कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की ये कैसी नीति है कि अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं के लिए तो ये कहा कि फोन टैपिंग ना इस्तेमाल करें, ये कॉल डेटा रिकॉर्ड है, वो उसकी डिटेल्स। जिस तरह से अपने सहयोगियों से बात करी थी और रिपोर्ट में भी झलका, कुछ कारोबारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, और ज्यादातर बीजेपी के जो खेमे के लोग हैं, हर पार्टी में होता है, अलग अलग खेमे होते हैं, तो खेमेबाजी की क्या ऐसी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो कहीं भी इस प्रकार का एक षड्यंत्र नजर नहीं आता है कि पार्टी के अंदर का मामला हो। अगर पार्टी के अंदर का मामला होता तो दूसरे पार्टी कहीं भी यहाँ इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे हमने देखा कि लेफ्ट के भी कई नेताओं का नाम और दर्जन भर नेताओं का नाम शामिल है, और कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले, बल्कि 15-20 दिनों पहले कई चैनलों ने विषय चलाया था कि लगभग 10,000 लोगों का फोन टैप भी हो रहा है, और कई ऐसे नाम भेजे गए हैं टैपिंग के लिए जिनके साथ नाम और एड्रेस अटैच नहीं है, सिर्फ नंबर है। तो इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉज ऐसे संभव कैसे हो रहा है? और जब तक इसमें सरकार और स्पेसिफिकली गृह मंत्री का हाथ ना हो, इतने बड़े प्रकरण का संभव होना मुझे लगता नहीं है ये पॉसिबल है। ठीक है, केसी त्यागी जी, आपके पास आएंगे। जेडीयू ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, सरकार चल रही है कि नहीं, क्यों शंकाएं आप लोगों के मन में? देखिए, एक तो ऐसा है कि जो हेड कांस्टेबल है वो 2,000 रुपये या 1,500 रुपये पर कॉल के हिसाब से पेमेंट पा रहा है या पेमेंट कर रहा है, तो कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं। दिन भर में मान लिया 2,000 कॉल आपने डिटेक्ट की हैं, तो कितना पैसा हो गया? नंबर 1। नंबर 2, जो डिवाइसेस आजकल इंपोर्ट किए जाते हैं इस तरह की टेपिंग के लिए, वो हिंदुस्तान से नहीं, बाहर से होते हैं। गृह मंत्री आज राज्यसभा में इसका भी जवाब नहीं दे पाए कि किस किस के टेप रिकॉर्ड हो रहे हैं और किस किस ने, एजेंसी ने इस तरह के डिवाइसेस बाहर से मंगाए हैं। नंबर 2। नंबर 3, इस तरह की घटनाएं सरकार के जो सुशासन है, जो गुड गवर्नेंस है, उसके मुंह पर जो है ये काला धब्बा है। मुझको याद पड़ रहा है 1980 के दशक का, अजीत सिंह जी जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, रामकृष्ण हेगड़े जी जो थे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। अजीत सिंह जी ने आरोप लगाया कि रामकृष्ण हेगड़े जी मेरे टेलीफोन टेप करा रहे हैं। नैतिकता के आधार पर 1988 की बात है सर, उन्होंने अपना चीफ मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा था, एक वो मसला भी था। यहाँ तो कोई दरोगा का ट्रांसफर भी करने को इस बात के लिए तैयार नहीं है। किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? तो विपक्ष के लोगों के टेलीफोन टेप होने की जो परंपरा है आज की नहीं है, ये पुरानी है, और खाली बीजेपी की नहीं है। और अरुण जेटली बीजेपी के नेता नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जेपीसी के अंदर हैं, वो 1000 तरह की सरकार की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। तो क्या कोई विदेश की एजेंसी है इसके पीछे, या कोई आतंकवादी संगठन है जो नेता प्रतिपक्ष की इस तरह की कॉल डिटेक्ट करा करके बाहर भेज रहा है? तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे की चीज है। हमें एक जानकारी बता रहे थे, 22 जनवरी जब राजनाथ सिंह जी का चुनाव हुआ था, उससे पहले, कुछ दिन पहले के भी रिकॉर्ड्स मांगे गए। तो जिस तरह से बीजेपी के अंदर भी क्या एक तरह से कौन अध्यक्ष बनेगा उसको लेकर जानकारियां, तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये सही बात है। एक सेकंड जी, अगर पार्टी के अंदर की साजिश है वो भी उजागर कीजिए आप, लेकिन अगर पार्टी के अंदर की साजिश नहीं है तो और इतने बड़े सवाल को जिसमें नेता प्रतिपक्ष शामिल हो, सीपीएम का बड़ा नेता शामिल हो, उन सारे सवालों को नजरअंदाज करके इसको पार्टी की फैक्शनल फाइट दिखा दे, इससे बड़ा अपराध संसद के सामने कोई हो नहीं सकता।